हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों आज जो मैं एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एक बैंक का। दोस्तों एक बैंक में वैकेंसी निकली है मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क की। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन निकल के आया है ये निकल के आया है नैनीताल बैंक लिमिटेड में। इसमें टोटल जो वैकेंसी निकली है दोस्तों वो निकल के आई है मैनेजमेंट ट्रेनी की और क्लर्क की। पूरा इसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले की बात कर लेते हैं कि नैनीताल बैंक है क्या। थोड़ा नैनीताल बैंक के बारे में बात करते हैं। दोस्तों नैनीताल बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो नैनीताल में ही है, और इसकी टोटल 3 रीजनल ऑफिस हैं जो कि हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में है। टोटल 169 ब्रांचेस है दोस्तों 5 स्टेट्स में, जो कि मेनली है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान। तो दोस्तों इस सब चीज़ों से आपको एक चीज़ तो पता लगी क्या होगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो टोटल इन 5 स्टेट्स में ही आपकी पोस्टिंग मिलेगी। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो को कि क्या वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है, क्या एज है, सबके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस वैकेंसी का क्या नाम है। तो ये मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क की टोटल वैकेंसी निकली है दोस्तों। जो मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकली है वो टोटल 60 वैकेंसी है दोस्तों, और जो क्लर्क की वैकेंसी निकल के आई है वो टोटल 50 वैकेंसी है, यानी कि टोटल 110 वैकेंसी निकली है दोस्तों। अगर आपको दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई करना हो तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। दोस्तों अगर इसकी एज की बात करें तो मिनिमम एज जो एमटी की रखी गई है वो 21 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज 32 रखी गई है। और ये जो एज आपकी कैलकुलेट होगी वो होगी 30 जून 2023 से। 30 जून को आपकी एज 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर क्लर्क की बात करें तो उसकी भी सेम ही एज रखी गई है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 32, और ये भी कैलकुलेट होगी 30 जून 2023 से। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए दोस्तों ग्रेजुएशन मांगा गया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप 50% मार्क्स हो आपके। साथ ही दोस्तों इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी गई है, आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए दोस्तों फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, और साथ में इसका कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। दोस्तों दोनों में ही एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि प्रेफरेबल है, यानी कि डिज़ायरेबल है, आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा पहले। यानी कि एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है दोस्तों, 1 और या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसी में। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितनी फ़ीस पे करनी होगी। तो दोस्तों अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी का फॉर्म भरते हैं तो आपको 1500 रुपीज़ फ़ीस देनी होगी, और अगर क्लर्क का वैकेंसी भरते हैं तो आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस देनी होगी, जिसमें जीएसटी इंक्लूडिंग है। दोस्तों सभी के लिए सेम फीस है, SC ST जनरल, EWS OBC एंड PH कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें एज कितनी रखी गई है, मैं बता चुका हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरी तरह से एक एग्ज़ाम पे टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक एग्ज़ाम होगा आपका जिसमें 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, यानी कि रीजनिंग आएगी दोस्तों। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इंग्लिश आएगी दोस्तों 40 मार्क्स की, 40 नंबर की 40 क्वेश्चन होंगे। जनरल अवेयरनेस जिसमें बैंकिंग भी होगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होंगे दोस्तों। कंप्यूटर नॉलेज होगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही मार्क्स के होंगे। इनको करने के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहेगा दोस्तों आपके पास। रीजनिंग को करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स होंगे, वहीं इंग्लिश को करने के लिए भी 35 मिनट्स होंगे दोस्तों। जनरल अवेयरनेस के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के लिए 35 मिनट्स मिलेंगे। तो ये पूरा एग्जाम करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 145 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और जो आपका एग्जाम होगा, जो हर क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में 5 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से एक सही क्वेश्चन जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना होगा, आंसर देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं और आप लिस्ट में, इनके मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो आपका सिलेक्शन सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेसिस पे हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसके एग्जामिनेशन सेंटर क्या क्या होंगे। तो दोस्तों टोटल 10 सीरियल नंबर में दे रखे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हल्द्वानी है, देहरादून है, रुड़की है, बरेली है, मेरठ है। तो टोटल 10 एग्जाम सेंटर रखे गए हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम अपना भर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो दोस्तों जो मैनेजमेंट ट्रेनी है उसकी जो लमसम सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,000 रुपीज़ पर मंथ, और जो क्लर्क है उसका बेसिक दिया हुआ है जो कि 19,000 से शुरू है, तो इसकी जो लमसम सैलरी रहेगी वो रहेगी 25,000 पर मंथ। दोस्तों इसके अलावा आपको सारे अलाउंसेस भी दिए जाएंगे बेसिक पे के अलावा। और इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसको सिलेक्शन होने के बाद आपसे एक बॉन्ड भरवाया जाएगा, जो कि दोस्तों एमटी के लिए 3 लाख रुपए का बॉन्ड होगा 1 साल के लिए, और क्लर्क के लिए 1.5 लाख रुपए का बॉन्ड होगा 2 साल के लिए। यानी कि अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन से पहले छोड़ते हैं तो आपको इतना पेमेंट बैंक को करके ही जाना पड़ेगा, जो कि इनकी ट्रेनिंग कॉस्ट मानी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं
कि इसकी एप्लीकेशन आप कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म की एप्लीकेशन ऑनलाइन ओपन हो चुकी है, यानी कि 5 अगस्त से लेके इस फॉर्म को आप 27 अगस्त तक इसको भर सकते हैं। और इसकी जो फीस है वो भी आप 27 अगस्त तक भर सकते हैं। तो जो इसकी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है दोस्तों वो 9 सितंबर रखी गई है, यानी कि 9 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर और कोई डिटेल चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है वो PDF फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।